अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में बहुत से लोग आते हैं और कुछ अपने मसाइल के लिए आते हैं, कुछ पुराने शुक्रिया के लिए आते हैं। दो बहनें को 1 साल पहले मेरे पास आईं और उन्होंने कहा, दोनों बहुत समझदार थीं, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा कि हम सोशल एंग्जाइटी का शिकार हैं और हमारी फुफ्फो ने हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रख दी। तो मैंने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा ने माँ को घर से निकाल दिया था, 4 हम बच्चे थे और चारों बच्चे हमारी फुफ्फो की ज़ेरे परवरिश रहे और फुफ्फो ने हमको ज़िंदगी के नाकाम, निकम्मे, नखट्टू, नखिद, डरे हुए बच्चे बना के रखा। हम किसी मेहमान के आने पे डर के कमरों में घुस जाते थे, बाथरूम में अंदर से कुंडी लगा लेते थे, वो कंबल ओढ़ के सर्दियों में नहीं गर्मी में ओढ़ के लेट जाते थे ताकि ये लगे कि बीमार है, कोई परेशानी, तो हम आके मिलते नहीं थे। इसको हम कहते हैं सैड, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो उनका इलाज आमतौर पे अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो 20 सेशन लेते हैं। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ तय की थी कि 3 से ज़्यादा सेशन नहीं लेने। उनके मैंने 3 सेशन लिए एक एक माह के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों उस कैफियत से निकल आई। ये जो सैड यानी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसमें आपका दिल लोगों को देख के धड़कने लगता है, इसमें आपको यहाँ पे, इसमें आपके हाथों पे पसीना आने लगता है। किसी कमरे में लोग बैठे हों, आपको वहाँ से जाते हुए खौफ आएगा, एग्ज़ाम में बैठते हुए खौफ आएगा, किसी नए बंदे के साथ बात करते हुए खौफ आएगा, क्लास में खड़े होकर 3 जगहों में परेशानी होती है, घर में मेहमान आने पे, क्लास में जब आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है या किसी नए लड़के या लड़की से बात करनी पड़ती है, तीसरा जब आप जॉब पे जाते हैं तो तब आपकी ये सारी कैफियत होती हैं। बाद में मैंने नोट किया उनका मैदा ख़राब हो जाता है, बाद में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बाज़ ऐसे बेहुदा जुमले उनके मुंह से सरजद हो जाते हैं जो अमलन वो नहीं कहना चाहते होते। याद रखिएगा, ये जो सैड है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। ये होता तब है जब घर में आपकी ज़िंदगी से एतमाद छीन लिया जाए, जब आपकी ज़िंदगी से एतबार छीन लिया जाए और आपको घर वालों में से किसी पे एतबार ना रहे। ये काम आपकी खाला कर सकती है, ये काम आपका चचा कर सकता है, ये काम आपका फूफा कर सकता है। कुछ केसेस में कुछ बदकिस्मत माँ बाप भी ये काम कर गुजरते हैं। तो एक बात ये याद रखिएगा कि ये काबिल इलाज है। अब के वो आए तो साथ उनकी तीसरी बहन थी और इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, लेकिन उसको सोशल एंग्जाइटी के साथ साथ, इसे हम कहते हैं GAD गैट, कि जो जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर उसको वो भी था, और एक इसको हम कहते हैं पैनिक, PAD, पैनिक जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कि ज़रा सी बात पे वो पैनिक हो जाती है। ये 3 डिसऑर्डर का एक ही बंदी शिकार थी। तो दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं तो जब भी किसी का ट्रीटमेंट करता हूँ तो अपने रब से दुआ करके कि अल्लाह इसका मर्ज़ इसे वापस ले लीजिएगा, इसे सेहत से नवाजिएगा, और उसके बाद फिर खैर पड़ जाती है। जो भी छोटे मोटे लफ्ज़ उससे मैं कहता हूँ, सिखाता हूँ, सुनाता हूँ। देखिए, इनमें से कुछ चीज़ों का हल है और मैं तफसील तो इस वक्त नहीं बयान की जा सकती, ये दौरान इलाज ही होती है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि क्या इनसे बचा जा सकता है, तो बिल्कुल बचा जा सकता है। एक तो उसका बड़ा जो इलाज है वो उसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ये ऐसा तमाम पेशेंट को करना चाहिए। उसका तरीका ये होता है कि आंखें बंद करें, अपने हाथों को यूं करके टेबल पे रखें, फिर अपने सांस को अंदर इनहेल करना है। इनहेल करने के दौरान आपने 5 गिनने हैं, 1 2 3 4 5। फिर आपने उस सांस को अंदर सस्टेन करना है, रोकना है। अब सांस रुका हुआ है तो आप रुके सांस के साथ बोलेंगे 1 2 3 4 5। अगर आपका सांस टूटने लगे तो इसका मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, आपको सांस टूटना नहीं चाहिए, सांस अंदर सस्टेन करेगा। फिर आप तीसरा काम करेंगे, उसको एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5। ये पूरा सांस आपका एक्सेल हो गया। तो इस बॉक्स ब्रीदिंग का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
उसका जो दूसरा हल होता है, आपको हर सूरत में नए दोस्त बनाने चाहिए। जिस जगह भी हो नए लोगों से जाके मिलना चाहिए। दूसरा मैंने जो लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो जब ये सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, अलहमरा में कहीं बुक फेयर हो रहा, ज़रूर जाइए। नहीं पैसे जेब में लेके जाइए, हौसला लेके जाइए, वहाँ जाके दुकानों पे अपने फ़ोटो बनाइए। कोई मशहूर आदमी मिल जाए उसको रोकें, जाके सलाम कीजिए, चेहरे पे पूरे बूथे शरीफ पे बुथाड़ पे मुस्कुराहट लेके आइए और उसके साथ तस्वीर बनाइए। ये आपकी जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसका मैं आपको हल बता रहा हूँ। इसी तौर पे मेहमानों के आने पे अगर आपको बहुत बुरा लगता है तो आगाज़ यहाँ से करें कि ट्रे में जूस रख के, पानी रख के आप उनको जाके देने जाइए। ये आपके बच्चों को हो सकता है और ये आपके बड़ों को भी हो सकता है। सो जिस को होगा ये आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है और समटाइम आप ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं, ज़िंदगी आगे चली जाती है। तो 3-4 चीज़ें और भी याद रखिएगा। मनफी ख्यालात जितने आते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, उसको रोकिए। इसी तौर पे अगर आपको मुस्कुराने को दिल नहीं चाहता, हर वक्त सड़े रहने को दिल चाहता, तो रोकिए उस सराहट को, मुस्कुराने का आगाज़ कीजिए, मुस्कुरा के बात करने का आगाज़ कीजिए। तीसरा, इबादत में अगर आपका दिल नहीं लगता, इंसानों से डरते हो, तो रब से भी डरोगे। रब से आप ना सवाल कर सकोगे, ना उससे ताल्लुक़ बना सकोगे। अल्लाह मियाँ को गिले शिकवे के अल्लाह मियाँ नहीं है, मोहब्बत वाले अल्लाह मियाँ, प्यारे, प्यार करने वाले, देने वाले अल्लाह मियाँ हैं। सो उनके साथ आपको कुर्बत करनी चाहिए। इसी तौर पे याद रखिएगा, मुख्तलिफ जो बड़े लोग हैं, चाहे उनको को फ़ोन करें, चाहे उनको मैसेज करें, उनकी किसी न किसी बात की तारीफ़ करें। अगर आपने उनकी कोई चीज़ पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तौर पे याद रखिएगा कि इस पूरे एक्सरसाइजेज़ को, ये 5-6 अलग अलग चीज़ें होती हैं और उसके बाद आपको 3 माह लगते हैं कम से कम ठीक होने में, लेकिन आप ठीक हो जाते हैं। अगर आप ठीक नहीं होना चाहेंगे तो कोई ठीक नहीं कर सकता। ठीक करने के लिए मैं आमतौर पे एक पिरामिड का देता होता हूँ मॉडल। पिरामिड हम यूँ कहते हैं, जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, ये दिस इज़ कॉल्ड पिरामिड। ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर से निकलने का पिरामिड है। इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। ऊपर आपकी फैमिली है एफ, नीचे आपके फ्रेंड्स हैं और इधर आपके को-वर्कर्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं या पढ़ते हैं। इन तीनों में से 2-2, 3-3 लोग चाहिए जिनसे आप मोहब्बत करो, जो आपसे मोहब्बत करें। और ये आपकी सोशल एंग्जाइटी से आपको निकालने में, आपकी जो झिझक है, शर्म है, वरना याद रखिएगा सांस लेने में आपको दिक्कत होने लग जाएगी। चिड़चिड़ापन आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाएगा। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी आप लोगों के साथ जो वुडंट बी कंफर्टेबल, और ना आप लोगों से, फिर जो दिल है इसकी धड़कन तेज़ रहने लगती है, बेख्वाबी आपको अलग होने लगती है। तो ये इतने सारे हैं मसाइल जो आपका सामना पे आपको करना पड़ता है। अल्लाह न करे कि इतनी बातें जो उन बेचारी 4 बहन भाइयों ने भुगती, वो आपको भी भुगतनी पड़े, किसी अपने की कमअक्ली की वजह से और किसी अपने की मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने उनकी माँ से बदला लिया, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि बच्चे 4 हों और वो रुल जाएं। अच्छा, जो पिरामिड मैंने आपको बताया, उसमें अगर कोई एक भी वो मिस हो यहाँ से, तो यहाँ पे आप फिर लाइफ कोच को शामिल कर लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट को शामिल कर लेते हैं। वो आपका फिर टॉप पे वो होता है, वो आपको लीड करता जाता है और साथ साथ आपके मसलों को हल करता जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।